नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने काला पानी वेब सीरीज़ देखी, आज उसी के बारे में चर्चा करूंगा। और ये वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर है और इसको जो है सो इसको क्रिएट किया है, संपादित किया है समीर सक्सेना और अमित गोलानी ने। और आशुतोष गोवारिकर और मोना सिंह इसमें लीड रोल में हैं, अमेय वाघ भी हैं। तो इसका पृष्ठभूमि में मैं आपको बता दूं कि इसकी पृष्ठभूमि है कोरोना, जो 2-3-4 साल पहले जिस भयानक दौर से हम गुजरे। लेकिन ये कोरोना की कहानी नहीं है। कोरोना को एक मोटाफर बनाया गया है, एक रूपक बनाया गया है। उस रूपक के माध्यम से ये दिखाया गया है कि कैसे जब अचानक कोई बीमारी आती है तब क्या समाज में कितनी अफरा तफरी फैलती है। तो जो अफरा तफरी फैलती है, प्रशासन पहले से सचेत नहीं होता, प्रशासन को अगर पहले से बताया जाता है तो वो तैयारी नहीं होती, और जब समस्या सामने आ जाती है तो बिल्कुल हलचल मच जाती है। तो इसमें जो मोना सिंह हैं, उन्होंने एक डॉक्टर की भूमिका निभाई है, जो पहले जिसको लगता था कि वो बीमारी आने वाली है। उस बीमारी का एक नामकरण भी किया गया है LHF-27, जिसमें आदमी पानी से वो बीमारी फैलती है। और वो क्वारंटाइन अगर नहीं किया जाए लोगों को तो बहुत से बड़ी संख्या में लोग चपेट में आ जाएंगे। और कैसे वो मुन्ना सिंह यानी कि सौदामिनी सिंह कहती है, लेकिन प्रशासन, LG, पुलिस के लोग सब, चूँकि वहाँ एक महोत्सव हो रहा है अंडमान में, एक स्वराज महोत्सव हो रहा है वहाँ, तो उसके चक्कर में कोई उसको रोक नहीं पा रहा है। स्वराज महोत्सव रुक जाएगा तो वो उसको उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया जाता है डॉक्टर सौदामिनी सिंह से। और उसके बाद सौदामिनी सिंह की यानी कि मोना सिंह ने जो भूमिका निभाई है उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उस दोस्तों ये एक कोरोना का तो है ही है इसमें, और मैं आपको बता चुका हूँ। और बहुत अच्छे परफॉर्मेंस है इसमें मोना सिंह का, आशुतोष गोवारिकर का भी, अमेय वाघ का भी, जिन्होंने पुलिस अफसर की भूमिका निभाई है, जो बड़ा कनिंग पुलिस अफसर है। और वो हमेशा अपने बॉसेस को भी, अपने सहयोगियों को भी बड़ा चतुराई से और उनको फुसलाता ठगता रहता है। लेकिन दोस्तों, ये बेसिकली जो कहानी है ये है प्रकृति, और प्रकृति के साथ हम कैसा संबंध रखें। क्योंकि प्रकृति के साथ यदि आप संबंध अच्छा नहीं रखते, प्रकृति को लगातार नष्ट करने की प्रक्रिया में रहते हैं, तो प्रकृति कभी पलटती है, पलट के वार करती है। आपको याद होगा कि देश में कई साल पहले सुनामी नाम की तूफान आया था, और सुनामी तो अब नाम ही बन गया, एक संज्ञा बन चुका है। तो वो, लेकिन उससे अंडमान की एक जो रागा जाति है, जनजाति, वो बची रह गई थी, और उनको पहले ही से आभास जैसा हो गया था कि ऐसा कुछ आने वाला है। क्योंकि उनको एक सेंस रहता है समुद्र का भी और प्रकृति का भी। तो जब आप वो सेंस को, उस एहसास को, उस क्षमता को खो देते हैं, वो सब में होता है, लेकिन हम लोग उसको सुनते नहीं हैं। तो और प्रकृति के साथ प्रकृति क्या करने जा रही है, क्या कर सकती है, वो नहीं करते हैं। तो इसमें वो सब आता है। बड़ी एक पेचीदा है, और एक जिसको कह सकते हैं इकोलॉजिकल इंसाइट का एक वेब सीरीज है, जो आपके भीतर एक पर्यावरण के प्रति एक जो चेतना पैदा करती है। इसमें एथिकल क्वेश्चन भी है। इसमें एक जो आशुतोष गोवारिकर ने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की भूमिका निभाई है, वो एक जगह अफसरों की मीटिंग में भाग लेते समय कहता है, वो कहानी सुनाता है। एक काल्पनिक कहानी है, दरअसल काल्पनिक कहानी भी नहीं है, परिकल्पना है। उसका कहना है कि मान ले एक ट्रेन जा रही है और 5 मजदूर उस पर काम कर रहे हैं, 5 लोग काम कर रहे हैं, और एक आदमी जो दूर बैठा हुआ है कंट्रोल कर रहा है, उसके पास स्विच एक ऐसा है कि वो ट्रेन की दिशा को मोड़ सकता है। और जब वो दिशा मोड़ेगा तो उस पर एक आदमी अकेला काम कर रहा है, तो आप किसको बचाएंगे? 5 आदमी को बचाएंगे और या एक आदमी को बचाएंगे, या 5 को मरने देंगे, या एक को मरने देंगे? हालांकि सुनने में लग रहा है कि बड़ा सिंपल ऑप्शन है, एक को लोग अमूमन इसमें जवाब भी देते हैं कि एक को बचाऊंगा, एक को मरने दूंगा और 5 को बचाऊंगा। लेकिन फिर जब दूसरा सवाल करता है कि लेकिन यदि एक जो है जिसको आप कह रहे हैं कि उसको मैं मरने दूंगा, वह यदि आपका बेटा हुआ तो आप क्या करेंगे? तो फिर यहाँ एथिकल क्वेश्चन आ जाता है। प्रशासन के सामने भी, देश के सामने भी, कई बार जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनके सामने भी एथिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, और उस एथिकल क्वेश्चन का जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये दोस्तों, ये एथिकल क्वेश्चन भी इसमें है। और
एक जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही कोरोना की कहानी शायद इसमें दिखाई जाएगी, जो हल्की सा उसका आभास है, लेकिन एक बड़े सवाल इकोलॉजी के, पर्यावरण के, और हम कैसा जीवन जीते हैं, हम अपने जीवन में फैसले किस तरह करते हैं, हमारे जीवन के फैसले में कितना इमोशन होता है, कितना एथिक्स होता है, इस सब का भी वृत्तांत इसमें है। तो आई रिकमेंड इट दिस, जिसको कहते हैं वेब सीरीज़ काला पानी, अगर आपके पास समय हो। और आप देखिए, 7 खंडों में है, नेटफ्लिक्स पर है। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।